ला भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत सुहाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बताता हूं, तसल्ली से सुनना भैया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये बताता हूं व्हाट डू वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद व्हाई डू वी स्टडी आप इजीली समझ जाओगे। और उसके बाद सबसे मेन बात, हाउ डू वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बताता हूं बेटा, व्हाट डू वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट डू वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन इस बात को लेट करते हुए चला जाएगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा एल्केन्स। क्या आते हैं सबसे पहले? एल्केन्स। ये बाकी जगह एच लगे हुए हैं, मान लोगे कि एच लगे हुए हैं? ओ भैया, जहां मैं कुछ लगा नहीं रहा वहां क्या मानना है, क्या लगा है? एच। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है एल्कीन। उसके बाद क्या आता है? एल्काइन। ओके। उसके बाद क्या आता है? हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा? अल्कोहल्स। उसके बाद एल्डिहाइड्स। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। व्हाट, हाँ, कीटोन्स एल्डिहाइड का ही पार्ट हो जाता है क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। तो आप यहां ध्यान देना बेटा, इसमें एग्जैक्टली क्या है, जो पोजीशंस मैंने खुली छोड़ रखी है वो आपके क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है वो? हाइड्रोजन है। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, एल्केन्स में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? बोल। एल्केन्स में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ठीक है, अब जैसे ही मैं राइट वर्ड गया तो मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर लिए। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीजन का रिमूवल होता है रिडक्शन। अरे बोलो, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिडक्शन। तो इधर गया तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, और आगे गया 2 हाइड्रोजन और निकल गए, तो अगेन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब उसके आगे में गया तो हाइड्रोजन तो ऐड हुए, बट एक्स, एक्स किसे बोलते हैं? हैलोजन को। और हैलोजन कौन कौन से हैं मेरे पास? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, FCl Br आई। तो ये मेरे पास हैलोजन है। हैलोजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ऐड होना होता है रिडक्शन। 5 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, 1 हैलोजन ऐड हुआ है। किसका एक्सटेंस ज्यादा है? हाइड्रोजन का। नहीं, हाइड्रोजन इतना इंपैक्टफुल नहीं होता। तो हैलोजन के ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगेन इधर से इधर आया हूं, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और हैलोजन हटा के साक्षात O ऐड कर दिया तो मैं मानूंगा ऑक्सीडेशन हुआ है। और आगे जाओ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीडेशन। उसके और आगे जाए तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो मैंने सीरीज ली है, क्या? एल्केन एल्कीन एल्काइन। अरे बोलो, 11th क्लास में जो चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके जितने कॉन्सेप्ट है सारे करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, 11th क्लास में जो हाइड्रोकार्बन था उसमें ये पोर्शन आपने पढ़ा था, एल्केन एल्कीन, और क्या पढ़ा था बेटा? एल्काइन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये है, ये है आपका हैलो एल्केन। क्या है ये? हैलो एल्केन्स। ये वाला पोर्शन क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और उसके आगे जाओ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ये एग्जैक्टली सारा तामझाम हमारा 11th क्लास में था, और ये आगे कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ रहे हो 12th क्लास। मतलब अगर कोई इंसान कहे कि 11th और 12th की ऑर्गेनिक में क्या सिमिलैरिटी है या क्या रिलेशन है, तो 11वीं के बाद जो एक्सटेंशन होता है दैट इज माय 12th क्लास फॉर द ऑर्गेनिक पार्ट। इसमें हम करते क्या है, मान लो मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा हूँ, सपोज अल्कोहल्स पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप पढ़ता हूँ तो उसमें मैं 3 एस्पेक्ट पढ़ता हूँ। पहला कि आप जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो उसका क्लासिफिकेशन और उसका नामकरण क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने सारे कंपाउंड होते हैं, उनका नामकरण सीखना पड़ता है, बोलो, है ना। तो पहला एस्पेक्ट पढ़ूंगा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। ऑब्वियस सी बात है, सारे ही पढ़ने हैं तो सबका ही पढ़ूंगा। सेकंड होता है प्रिपरेशन। सेकंड उस फंक्शनल ग्रुप का क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का कैसे हम स्टडी करेंगे, ध्यान देना। सपोज इफ यू वांट टू मेक अल्कोहल, देन अल्कोहल कैन बी मेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ हैलोएल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ means I have to get information about that oxidizing agent, that reducing agent from which we can make alcohol from the different functional group। तो मेरे पास हर उस फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए, हर उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का ज्ञान होना चाहिए जिससे मैं क्या बनाने जा रहा हूं, अल्कोहल। तो इसे पढ़ते हैं हम प्रिपरेशन में। वंस मैंने प्रिपरेशन पढ़ ली तो अब मैं अल्कोहल को ये कहूंगा कि भाई तू अलग अलग ग्रुप से अल्कोहल में कन्वर्ट होना तो सीख गया, अब ये बता तू औरों में कैसे कन्वर्ट होगा। वो पार्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में कि अब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो किस में जा सकता है, एल्डिहाइड में, और ज्यादा कर दूंगा तो, हाँ, मान लो रिड्यूस करूंगा कहां जा सकता है, हेलो एल्केन, या कहां जा सकता है, एल्काइन, या कहां जा सकता है, या कहां जा सकता है, एल्केन। बहुत तगड़ा रिड्यूस कर दूंगा सीधा एल्केन। तो समझ से अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली आप क्या क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो, वी स्टडी फर्स्ट nomenclature and classification of the functional group। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को मैं यहां पे एफ जी लिख देता हूं। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ते हैं बेटा, इसका क्या पढ़ते हैं सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और ये काम मैं सिर्फ अल्कोहल के लिए थोड़े करूंगा, ये वाला काम मैं हर फंक्शनल ग्रुप के लिए करूंगा। मान लो सपोज मैं एल्डिहाइड पढ़ रहा हूं, देन आई हैव टू स्टडी nomenclature and classification of aldehydes, उनकी प्रिपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ईदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन। और वंस मेरे को ये पता लग गया कि हाँ एल्डिहाइड में बनाना सीख गया, अब मैं उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में या रिड्यूस करके अल्कोहल, हेलोएल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन यहाँ पे लाऊंगा। गॉट इट, ये समझ आ गया व्हाट वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी स्टडी, व्हाई डू वी स्टडी का बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे को हर बॉन्ड के बनाने और उसको तोड़ने की कला आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देखो सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी स्टडी। अब जो हाउ डू वी स्टडी वाला मामला है ना वो इंपॉर्टेंट है, लिखो फटाफट लिखो जल्दी से इसे। और बेटा स्पीड तेज रखना, नोट सारे लिखोगे, स्पीड तेज रखना, जल्दी करो बेटा। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर।
कोई डाउट हो तो भाई दोबारा पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार पूछ सकते हैं। लिख लिया, नेक्स्ट आ जाओ। यहां तक कोई डाउट? ये बात आपको समझ आ गई होगी क्या पढ़ना है, हर ग्रुप का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है, और प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रिपरेशन में पढ़ते हैं अलग अलग ग्रुप से उस पर्टिकुलर ग्रुप पे आने का मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में अब उस पे आ गए हो तो उन्हें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करके क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। ये काम आप एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी का क्या मतलब है, हाउ टू स्टडी का सिंपल मतलब है मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या पता होने चाहिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बच्चों को क्या लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी पड़ती है या समझनी होती है? हाँ, नहीं, याद, देखो समझ के याद करनी है। अगर कोई बोले कि मैं सारी समझा दूंगा तो भी झूठ बोल रहा है, अगर बोले कि यार सारी याद करनी होती है तो भी झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली मामला क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमें खाना बनाना सीखना है तो क्या करूं, रिएजेंट्स याद करूं या समझूं? हाँ, समझ करके याद कर लेने होते हैं, समझ के याद कर लेने। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं कि नमक क्या करता है, चीनी क्या करती है पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं, दही क्या करेगा नहीं पता, ऐसा तो नहीं है ना, बेकिंग सोडा क्या करेगा, अरे तुम्हें नहीं पता, पर जो खाना बनाना जानता है उसको तो पता है एग्जैक्टली क्या डालू कितना डालू, है ना। लेकिन बचपन से तो पता नहीं होता, तो समझना आपको ये सारी रेसिपी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट याद करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या चीज समझने की आती है इसके अंदर, इसके अंदर समझने के आते हैं मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स क्या होते हैं, एरो मूवमेंट्स होते हैं। एरो मूवमेंट्स किसका पार्ट होता है बेसिकली, ये पार्ट होता है आपका मैकेनिज्म का। एरो मूवमेंट किसका पार्ट है बेटा, मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म आपको समझनी पड़ती है, अगर कोई बोले मैकेनिज्म याद करनी है तो आपको मैं मैकेनिज्म दूंगा, अब कई बार कुछ रिएजेंट होगा कई बार कुछ रिएजेंट होगा, आप एग्जैक्टली याद करके नहीं टेप सकते। मैकेनिज्म समझोगे, एरो मूवमेंट समझोगे, और क्या समझोगे, इसके बाद आपके जीओसी के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, रेजोनेंस आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है, समझ पा रहे हो। वो सारी चीजें 11वीं क्लास में हमने थोड़ी थोड़ी करी हुई है, नहीं आती इस बार अब करा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको एक बात बताता हूं, मैं जब आपको ये सारे ग्रुप पढ़ा रहा हूंगा तो हर बार नॉमेनक्लेचर अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बोला, हर बार नॉमेनक्लेचर अलग से, नॉमेनक्लेचर एक ही बार में सबका पढ़ा देता हूं। जितना नॉमेनक्लेचर कराऊंगा नीट जेई इससे एक्स्ट्रा नहीं है, जितना है वो आपकी कॉपी में से आएगा, इतने से बाहर नहीं आएगा, उतना एग्जैक्टली करा दूंगा, गॉट इट।
तो यहाँ पर आ जा भाई फटाफट। सबसे पहले मैं तेरे को नॉमेनक्लेचर करा रहा हूँ, एंड बिल्कुल, मतलब आज नॉमेनक्लेचर चालू होगा और आज खत्म नहीं होगा। अगली 2 क्लास 2.5 क्लास आपकी नॉमेनक्लेचर की लगेगी, बट ट्रस्ट मी उससे ज्यादा नॉमेनक्लेचर आपका किसी भी कंपटीशन में नहीं है। उसके बाद जो आपके लेवल में आते हैं ना क्वेश्चन, ये नहीं कि दवाई का लेकर के भाई साहब स्ट्रक्चर ले लगाइए से, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बना दिया, ले बताइए नाम क्या है। भाई उसमें कॉम्प्लेक्स लेवल का नहीं होता, समझ रहे हो। मेरा बता, मेरा आईयूपैक नेम क्या होगा। इतना आईयूपैक नेम नहीं है, जितना हमारे कोर्स में है वो बता दूंगा। चले भैया आगे, यहाँ जा। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का क्या मामला है ये बात समझना। नॉमेनक्लेचर का एग्जैक्टली क्या मामला है, हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं कुछ इस हिसाब से। पहले पढ़ते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट के जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ध्यान देते जाना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी। और उससे पहले जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। बेटा सफिक्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को पीएस बोल देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को एसएस बोल देते हैं। वर्ड रूट को डब्ल्यूआर बोल देते हैं, प्रीफिक्स को क्या बोल देते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक बोल देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हो गया पीपी और ये हो गया एसपी। एसपी, पीपी, डब्ल्यूआर, पीएस और एसएस। इस बात को तसल्ली से समझना, मेरे किसी भी नामकरण में हो सकता है ये पांचों कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है कोई 3 हो सकता है कोई 2 हो। आपको करना क्या है, एग्जैक्टली ये पांचों कंपोनेंट ढूंढने हैं और उनको इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ये पांचों कंपोनेंट ढूंढने हैं और उनको इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। मान लो किसी में डब्ल्यूआर मिला, पीएस मिला और प्राइमरी मिला, तो इसको 2 3 4 इसी ऑर्डर में जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा आपका नॉमेनक्लेचर। अब मैं एक एक करके सबकी एक्सप्लेनेशन देना चालू कर देता हूं। आज बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन तो सबकी हो जाएगी, बट फंक्शनल ग्रुप करने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है, जब साइक्लिक और लीनियर चेन आपको एक साथ करने पड़ जाते हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन किसकी दे रहा हूं, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको वर्ड रूट की। आप ये समझो वर्ड रूट होता क्या है। जैसे आपको पता है एक कार्बन वाली चेन को मिथ बोलते हैं, 2 वाली को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ये बात पता है ना। वर्ड रूट इसी का नाम है, कोई नई चीज नहीं है। तो वर्ड रूट क्या होता है, इट गिव्स अस number of carbon atom in the longest chain. It gives us number of carbon atom in the longest chain। अब यहां ध्यान देना और बहुत तसल्ली से समझना, बहुत तसल्ली से क्या मैं कह रहा हूं। अगर नंबर ऑफ सी एटम एक है तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, मिथ। 2 है तो इथ, जल्दी बता। 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, 6 है तो, 7, 8, 10, नहीं 9 का नॉन और 10 का डेक। ये क्लियर है ना, लिख लोगे, डन कर दे। नेक्स्ट आ जा क्या, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ आता है प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। क्या है भाई प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है सैचुरेशन कार्बन कंपाउंड का क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का तो एन, डबल है तो, ट्रिपल है तो ये कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ डिग्री ऑफ सैचुरेशन या अनसैचुरेशन बताता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इन्फो अबाउट, बोल रहे किसके बारे में दे रहा है इन्फो,
अबाउट, हाँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, अगर मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। डबल है तो, और यहां पर मैं स्पेशली बोल रहा हूं बेटा कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल देखना है, सिर्फ क्या देखना है, कार्बन कार्बन, कार्बन और अदर एलिमेंट का नहीं देखना। जैसे कार्बन और ओ का डबल हो तो मैं उसे कंसीडर, मैं सिर्फ कार्बन और कार्बन को करूंगा। बताओ बेटा यहां तक कोई डाउट? हाँ, आराम से लिखो, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। बस तुम ये देखते जाना। दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूं, आप में से कई बच्चों को लगेगा ये वाला मामला बहुत स्लो हो रहा है, बट इंफॉर्मेशन इसमें एक भी मिसिंग नहीं है। मात्र मामला कितनी क्लास का है, 3 क्लास का है, 3 3.5 क्लास का है, उसमें आपका ये सारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। ओके, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। जब आपका टेस्ट लगाऊंगा सबसे पहला टेस्ट बेटा नॉमेनक्लेचर का होगा, ठीक है? तो 3.5 4 क्लास जितनी बात भी आपकी टेस्ट लग जाए, लगाऊंगा तुरंत इसको। फिफ्थ आता है, फिफ्थ आता है सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये कह रहा है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप भी कहीं ना कहीं मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना? और हमने फंक्शनल ग्रुप बेटा कितने पढ़ रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसका सिंबल और उसका सेकेंडरी सफिक्स। हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखे हैं गाइस? हाँ, हमने सबसे पहले अल्कोहल पढ़ा है, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकंड क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, COOH, और ये क्या होता है, अल। उसके बाद थर्ड क्या होता है, कीटोन। कीटोन पढ़ा हुआ है ना बेटा, कीटोन होता है COO। ये क्या होता है, ओन। कौन होता है, ऑन। और चौथा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या होता है, COOH। वो क्या होता है, ओइक एसिड। ये तो हमने पढ़ ही रखे हैं। हाँ, प्लस, प्लस लिखो आगे, प्लस 11 मोर। कितने, कितने और है बेटा, 11। जैसे आपने नाम सुना होगा एस्टर, एनहाइड्राइड, ईथर, ये सब सुने हैं ना? ये वाले थोड़े बहुत तंग करते हैं क्या, ये वाले थोड़े बहुत तंग करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स वाला टॉपिक अभी जस्ट हमने यहां पर देखा है कि क्या होता है एग्जैक्टली, क्या बताता है। बाकी वो फंक्शन रूप अभी हमारे बाकी है। फटाफट लिखो से बेटा। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक, कोई इशू यहां तक? नेक्स्ट आ जा। बोलो जी, लिखो लिखो भाई लिखो। बोलो रे, कोई डाउट यहां तक? चलें घर आगे? चलो, यहां ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
सेकंड वाला पोर्शन प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है वेदर कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो मैं प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लिख दूंगा, और अगर साइक्लिक नहीं होगा, लीनियर होगा, तो मैं कहूंगा साइक्लो मत लिखो। तो क्या कहता है? इट टेल्स वेदर कार्बन कंपाउंड is cyclic or not. If carbon compound is cyclic, इसको क्या लिख दिया? CC. If carbon compound is cyclic, then primary prefix is present. तो PP क्या लिखेंगे भैया? क्या यूज करेंगे PP फिर? साइक्लो। इफ कार्बन कंपाउंड इज लीनियर और ब्रांच्ड, या तो लीनियर हो या फिर क्या हो? ब्रांच्ड, देन PP इज एब्सेंट। बोलो भैया, कोई डाउट यहां तक? अगर कार्बन कंपाउंड हमारा साइक्लिक है तो ही साइक्लो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। गॉट इट? आपने जितने पोर्शन अभी तक करे उसके हिसाब से मैं बता दूं क्या क्या आप सीख चुके हो। मान लो किसी कंपाउंड का नामकरण ये आता है, नाम ये आता है भैया, फॉर एग्जाम्पल मान ले जो आपका पहला कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है, बाकी खाली जगह पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है ना। तो इसके नामकरण में ये सारी चीजें आएंगी, WR, PS, SS, PP और यही चीजें आएंगी। बेटा बताता चल क्या क्या प्रेजेंट है इसमें। WR क्या है? वर्ड रूट मैक्सिमम क्या है? हाँ, ब्यूट आ गया। क्या आया भैया? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स बता, कार्बन कार्बन में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल, है ना। ब्यूटेन ऑल, और क्योंकि यहाँ पे ये वोवल है ना, तो ये वाला जो वोवल है ये क्या कर दूंगा? हाँ, ये वाला वोवल हटा दूंगा। बोलो, तो नामकरण क्या हो गया? ब्यूटे। तो ये जो ब्यूटेनॉल नाम है ये एक्चुअल में 3 डिफरेंट चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ब्यूट, एन प्लस ऑल। अब इसमें नंबरिंग का भी हिसाब किताब देख लो। अगर मान लो OH यहां ना लग के सपोज यहां लगा होता, तो एग्जैक्टली मैं नाम क्या लिखता? ब्यूट एन 2 पे ऑल, मतलब जिस चीज की जो नंबरिंग है उसके आगे नंबरिंग बता दो। नहीं आई समझ? ओ भाई, तुम में से जो बालक ऐसे हैं जो लग रहा है यार तू बहुत स्लो चल रहा है, जस्ट चिल, लेकिन जिनको ये लग रहा है तेज चल रहा है, भाई वो एक बार देख लो। कई बालक ऐसे हैं जिनने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ही 12वीं में सुना है। बोलो रे, कोई है मतलब? एक पर्सनल मतलब? हाँ, नहीं होंगे भाई, कई होंगे, बहुत बच्चों को नहीं पता। उनसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूछो, यू का है। होंगे, अभी जब मैं कराने लगूंगा ना, जब मैं बीच में पहुंच जाऊंगा वो तब बोलेंगे, वो अभी नहीं बोलेंगे। अभी तो चले ओह नया चालू भाई, कोई बात नहीं, चलने दो, अभी 5-7 क्लास निकलने दो तब पूछूंगा। तो सीधा सर पकड़ के बैठ जाएंगे, मेरे नहीं आ रही कुछ समझ। बोलो, आप टेंशन मतलब, मैंने बार बार बोला इस क्लास में बेइज्जती मतलब कोई बेइज्जती नहीं, बाहर नहीं होनी चाहिए। हाँ क्या क्या वॉर में भाई, बस मनाओ पर वाले से सब टल जाए। चला आगे नेक्स्ट। अरे यू समझ आया नहीं आया? यू कंपाउंड ले भैया,
ले भाई बोल क्या कंपाउंड है? WR बोल क्या है? WR आपका पेंट है, ठीक है भैया। यू आगो पेंट। प्राइमरी सफिक्स बोल एन, सेकेंडरी सफिक्स बोल ऑल, है ना। और प्राइमरी प्रीफिक्स बोल कंपाउंड साइक्लो है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का ज्ञान नहीं है तो नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनॉल, जिसमें ई को क्या कर देना? ई को गायब। ओके, साइक्लोपेंटेनॉल समझ आ गया ना। नेक्स्ट अब आजा, अब तुम्हारे को बताता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने टाइप के होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस कितने टाइप के होते हैं ये समझाता हूं। वो सर सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अब वो बता रहा हूं। चले आगे, लिख लो फटाफट। अब नेक्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत कंफ्यूजन। बच्चों को नहीं समझ आता आइसोब्यूटाइल क्या है, टर्ड ब्यूटाइल क्या है, नियोपेंटाइल क्या है, आइसोप्रोपाइल क्या है, आइसोहेक्साइल। कईयों ने तो आइसोहेक्साइल वर्ड ही नहीं सुना होगा। आइसोहेक्साइल भी होता है। ज्यादातर कंफ्यूजन बच्चों को टर्ड ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में होती है। अब ये मामला टिपिकल होता चला जाएगा, ठीक है। समझ सिर्फ किनको आएगा? ले नेक्स्ट आ जा भाई, के लिख रहा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है भैया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला क्या मामला होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका ये बताता है दीज आर दी साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कार्बन चेन में अटैच्ड होता है। भैया यहां ध्यान देना, यूरा कार्बन चेन, इस कार्बन चेन में हाइड्रोजन तो कार्बन का पार्ट माना जाता है। मान लो सब में क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कार्बन का पार्ट है। हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई अदर एलिमेंट लग गया, मान लो फ्लोरीन लग गया, तो फ्लोरीन साइड चेन एटम है। अब आओ साइड चेन एटम का ना नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे साइड चेन एटम है। तो यहां ध्यान देना, जो हमारा ये हैलोजन ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप है गाइस? हैलोजन में फिर कल बाहर आई, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो नहीं बेटा, फ्लोरो। इसको क्लोरो, इसको इसको आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ओके, नेक्स्ट आजा क्या है? नेक्स्ट कहीं पे NO2 चिपका हो तो क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ओके, नाइट्रो। अब और समझाता हूं, और समझाता हूं, यहां ध्यान देना। जैसे कहीं पर ये लिखा है, ये बेसिकली क्या है? नाम बोल इसका, क्या है इसका नाम? मीथेन। इस मीथेन में से एक कार्बन अगर रिमूव कर दूं, एक कार्बन, ये मीथेन है, एक कार्बन रिमूव कर दिया, क्या बन गया? मिथाइल हाइड्रोजन। अच्छा मैं कार्बन बोल रहा हूं क्या? दिमाग खराब है मेरा यार। ला इधर ध्यान दे, मिथाइल हाइड्रोजन रिमूव करा, क्या बन गया? मिथाइल। अरे मिथेन का एक एच हटाओ, क्या बनाओ? मिथाइल। ओके ठीक है, मिथाइल को हम एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन किसकी है? मिथाइल की। तो इस हिसाब से इथाइल क्या बनेगा? कोई सा भी कार्बन हटा, तेरा दिमाग खराब है। कार्बन मत हटा भाई, एच हटा। बोल कौन सा हटाएगा? कोई सा भी हटा। फिलहाल ये क्या है? इथेन है, इसका एक एच हटाओगे क्या बनेगा? वेरी नाइस। एक हटा दिया, ले बाकी तो लगा ले फिर, क्या बनेगा?
इथाइल। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, बन गया इथाइल। बोल रहे, बन गया इथाइल। तो ये आ गया आपका इथाइल। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोपाइल पे। बेटा प्रोपाइल से याद करना चालू करेंगे। देख भाई, योरा कार्बन 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 कितने H, 8। कोई एक हटाऊं है? और देखो वैसे तो ये काइंड ऑफ ऐसा है, बाकी जगह H लगे हुए हैं। अब पहले मैं आपको लिखने का तरीका समझा देता हूं। देख रहे ताऊ, मान ले मैंने इधर वाला H हटाया तो बाकी जगह तो HH लग रहे होंगे। तो या तो यार मेरे को ना H लिखना बड़ा खराब लगता है। बोलो रे, बता कौन सा प्रोपाइल बना ये? वो था प्रोपेन। क्या था? प्रोपेन। और ये प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल में एन प्रोपाइल है। क्या है ये? एन स्टैंड्स हियर। नॉर्मल का क्या मतलब है? कि बिल्कुल लीनियर चेन है, आखिरी वाले से लगा हुआ है टर्मिनल कार्बन से। इसको और कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2, ये क्या है? ये एन प्रोपाइल। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां से जोड़ना है मैं उसे डार्क कर देता हूं, बाकी मैं H नहीं लगाऊंगा। चेक कर देख कैसे। यहां से जोड़ना है ना, वो डार्क लाइन क्या बता रही है? कि वो ज्वाइनिंग साइट है। तो अब बता H कितने लगेंगे? बोल इस पे H कितने लगेंगे? इस पे बता ना। वेरी नाइस। इस पे बता, इस पे बता। समझ गए? बैक कर दे। मेरे हिसाब से ये एन प्रोपाइल है और आपके हिसाब से भी। ओके नेक्स्ट आ जा, अगला बोल। तो ये एन प्रोपाइल है। यू बोल, यू के है आइसो प्रोपाइल। अच्छा इसकी एक्चुअल शेप बता क्या है? सी सी सी। बोल इस पे H कितने हैं? 1 2 3। इस पे कितने हैं? एक। इस पे 1 2 3। मतलब ये ज्वाइनिंग साइट है ना। मतलब इसे अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? CH3 CH। अरे बोल भाई, तो ये वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अब मैं आपको HH लिख के नहीं दिखा रहा बेटा, बड़े हो जाओ बड़े। बड़े कितने बड़े हो जाएं भाई? यो मामला एन प्रोपाइल और यो मामला बेटा आइसो प्रोपाइल। आजाद सारे तरह के प्रोफाइल हो जाएंगे, जिंदगी सुहानी हो जाएगी, मजे ही मजे। बोल रहे, अरे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है मेरी को, मेरी छुट्टी कर देना प्लीज। भाई आगे आ जा। लिख लिया? तो लिखना भाई, इतने मैं टेंडेंस ले लेता हूँ, टेंडेंस। आज इवान भैया जी नहीं दिखाई दे रहे। मॉक ड्रिल। आरुष नॉट प्रेजेंट ना आज। आरुष दिखाई सा नहीं दे रहा कहीं भी है। क्या पता यार। अरे रुक जा, अटेंडेंस ले लूं। अक्षत प्रेजेंट, अनासुया प्रेजेंट, याद है भाई मेरे को याद है। अनिक प्रेजेंट है अगले संडे। असबा प्रेजेंट, अथर्व प्रेजेंट, अवनी प्रेजेंट, भवजीत प्रेजेंट, भवनीत प्रेजेंट, देवम प्रेजेंट, दक्षिश प्रेजेंट, देविका प्रेजेंट, धैर्य प्रेजेंट, दिव्यजोत प्रेजेंट, गर्व प्रेजेंट, हरनूर प्रेजेंट, इवान नॉट प्रेजेंट, मान्या नॉट प्रेजेंट, समायरा प्रेजेंट, शिवांश नॉट प्रेजेंट, श्रेया प्रेजेंट, संश्रय नॉट प्रेजेंट, सुप्रजा प्रेजेंट, तनुषा प्रेजेंट, त्रिषा प्रेजेंट, वंश प्रेजेंट, वरुण प्रेजेंट। क्या बात है बच्चों, मजा आ गया अटेंडेंस लेके। चले बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। ला भाई, ओए कोई डाउट यहां तक? ये 3 ग्रुप वाले 2 हैं, एक एन प्रोपाइल एक आइसो प्रोपाइल। नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट क्या है आपका? 4 कार्बन वाले ग्रुप। इस वाले पोर्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे भैया? बोलो रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट
मार्क करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, पहला देखो भाई, पहला देखो। ले बोल भाई, इसका नाम बोलियो, नाम बोल भाई इसका, इसका नाम बोल भाई। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल। मैं नहीं खेलूंगा। पहले तो तू आइसो कह रहा था, अब तू सेक कह रहा है। तभी तो ये केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ मिस्ट्री है। अब मैं बताता हूं तेरे को आइसो कैसे बनाते हैं किसी का भी। आइसोप्रोप ऐसे बनता है। अब बोल 4 कार्बन में कितने कार्बन कम? एक। एक लगाओ, खुद जान जाओ। ये आइसोब्यूटाइल बन गया। आइसोपेंटाइल बनाऊं? बोल रहे आइसोप्रोप बनाओ। पेंट बनाने में कितने कम है? एक क्यों है? अब पेंट बनाना है 5। 1 2, क्या बन गया? आइसोपेंटाइल। चल आइसो एक्साइल बनाना है। आइसोप्रोप बना। बोल, हेक्स बनाने में कितने कम? 3। 1 2 3, आइसो हेक्साइल। अरे बोलो, कईयों ने तो आइसो एक्साइल का नाम ही नहीं सुना होगा है? अब याद रखियो, सिर्फ सुन मत। बोल आइसोब्यूटाइल आया समझ। नेक्स्ट आता है टर्ड ब्यूटाइल। ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे करके नीचे लगा दो तो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल। लेकिन नीचे ना लगा के ऊपर लगा दो तो क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल गाइस, टर्शरी। कहीं से भी चिपका दे। अरे आज एक जादू दिखाता हूं। सी भाई, सी सी सी, जल्दी बता इस कार्बन पे कितने एच है? इस पे, इस पे, इस पे। तो बताना कहाँ है? दो, एक इधर, एक इधर। दूसरे दो, कुछ भी समझ के बोल। CH3, CH, CH3, CH2, क्या बन गया? अबे दिखाई दे रहा है कि आइसोब्यूटाइल है। बोलो। चल इधर बताइए वाला क्या है? बोलिए क्या है? कोई एन ब्यूटाइल बोलेगा। बोलो भाई। देखो समझो, इस कार्बन पे कितने एच हैं? अरे इस पे कितने एच हैं? इस पे कितने हैं? इस पे कितने हैं? तो वही तो एग्जैक्टली हो गया। चेक कर, चेक करता हूं। इस CH के बगल में 2 CH3 और CH2 से जुड़ा है। चेक कर, CH के बगल में 2 CH3 CH2 से जुड़ा है। भैया 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 ये देखो भैया, वो CH3 वहां से उठा के यहाँ और CH2 को यहाँ से उठा के यहाँ कर दोगे, सेम नहीं है ना आइसोब्यूटाइल? अरे बोलो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी ज्यादा मुश्किल होती है कि समझ नहीं आ रही, उससे ज्यादा मुश्किल होती है पहचान में नहीं आती। नहीं आ रही बात समझ? तो पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से कई बंदे अगर आइसोपेंटाइल को यू ना लिख के, सपोज ऐसे ना लिख के, देख CH3, अगर किसी ने यू लिख के दिया तो तू क्या देगा? आइसोपेंटाइल है। लेकिन किसी बावड़ी पूछ ने यू लिख के तेरे को दे दिया ना, तो तू कहेगा भैंस की पूछ, ये तो पढ़ा ही नहीं अगले ने, है नहीं दिखा। अब वो और वो सेम नहीं है ना? ये जल्दी से ज्ञान प्राप्त करो इसका। तुम्हें यूं दिमाग में होना चाहिए आइसोपेंटाइल की क्या पिक्चर है। ओके ओके नाइस, दिख रही है, अंतरात्मा से दिख रही है मेरे को। दैट मच लेवल का अगर मामला सेटल होगा तभी जाकर के ऑर्गेनिक हो पाएगी, और एक टाइम में ना ऑर्गेनिक में मजा आने लग जाएगा।
क्योंकि ऑर्गेनिक में ज्यादातर चीजें पता है क्या होती है, भैंस की कुछ भी लाके कहीं भी अटैक कराता है। और जब तुम्हें वो बात लग गई कि कुछ भी कहीं भी मैं कराने लग गया हूं, तो चेंज हो जाएगा मामला। ठीक है, तो आज पहली क्लास है ऑर्गेनिक की, फ्रॉम जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चले आगे, पांच पांच कार्बन वाले पे आ जा, चले आगे आओ। ला भाई सी सामने के लिख रहा, क्या लिखा है, बोल इसका नाम है, या का नाम बोल भाई, या का बोल नाम, ओके ना, यू बोल, क्या कह रहा है, कभी तो मेरा किस्मत का सिक्का चमकेगा। नियोपेंटाइल, कैसा हो, नियोपेंटाइल, व्हाट इट, लिख दो बेटा। ग्रुप सारे हो गए, ग्रुप्स सारे हो गए, आओ नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट कराना चालू तो करूंगा, मगर आज वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कराना चालू तो करूंगा मगर वो खत्म नहीं होगा। इसे लिख लो भैया, डू नॉट टेक टेंशन वाली स्थिति में आ जाओ बच्चों। बोलो रे, चले आगे। एनी डाउट टिल हियर, आओ लिख भाई, लिख आराम नाल लिख, बिल्कुल 36 कर दो लिखते लिखते। चले आगे है? न्यू एग्जाइल नहीं होता, बनवाऊं क्या के, बनवाऊं क्या के, ले ऐसे ध्यान दे। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या की पढ़ाएंगे गाइस, मैंने बोला था ना कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे कोर्स में है, कितने हैं गधौलाल, 11 बोले थे एक्स्ट्रा, 11 मोर। पहला ईथर, अच्छा सबसे मजे की बात, सारे फंक्शन ग्रुप में सबसे मुश्किल ही यही है। तो स्टार्ट करते हैं मुश्किल से, फिर उसके बाद मामला डाउन 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 है ना, डाउन हो जाएगा। ईथर, ईथर कैसे आता है ध्यान दो। ईथर आता है, मान लो आपने एक अल्कोहल लिया ROH, अच्छा बेटा वो पीछे मैंने जितने अल्काइल ग्रुप कराए ना, उनका जनरल सिंबल होता है R, जितने अल्काइल ग्रुप कराए उनका जनरल सिंबल क्या होता है R। तो ये ROH है, एक अल्कोहल है, एक और ROH ले आओ, R डैश कोई अलग भी हो सकता है, ROH, R डैश कोई अलग भी हो सकता है, ROH और R डैश OH, इस बात को समझना। इस अल्कोहल में से OH निकालो, अगले अल्कोहल में से H निकालो, क्या निकला H2O। ठीक है, तो दो अल्कोहल से जब आप OH OH निकालते हो तो जो आपका ग्रुप आता है, यहां बचा R, वहां बचा OR, अरे ये R अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो ये जन्मा भाई साहब ईथर ग्रुप। कौन आया, तो अगर आपसे कोई पूछे ईथर ग्रुप का जन्म कैसे होता है तो कैसे बोलोगे, दो अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से, दो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, गॉट इट। तो ये बात याद रखना। अब ईथर का नामकरण बताऊंगा, नामकरण बताने से पहले एक मजेदार बात लिख दूं, इट इज नॉट मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप
और मेन फंक्शनल ग्रुप ना होने का एक नुकसान मिलता है इसे, क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप ना होने का एक नुकसान मिलता है, क्या? कि जो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स उसका? ओइक एसिड, क्या होता है? अब क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। क्या है ये? क्या है भाई? ये भाई क्या है ये? सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। मतलब आपको एक बात बताऊं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब सेकेंडरी सफिक्स, तो ये क्या है भाई? सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो क्या है ये? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एन इन आइन होता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स हो नहीं सकता, वो साइक्लो होता है, तो क्या है ये? इट इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। एसपी क्या है? अब इस बात को समझना, अगर कहीं पर बेटा OCH3 ओए कहीं पे अगर CH3 चिपका होता तो मिथाइल बोलते थे, OCH3 चिपका होगा तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? OCH2CH3 चिपका होगा तो क्या बोलेंगे? हैं? अरे बोलो, जोर से बोलो गाइस, जोर से बोलो। समझ आया नहीं आया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या करा रहा है? तेरा टाइम हो रहा है, तू जल्दी जा। बोल भाई, HH लगा लोगे अपने हिसाब से? बोल इसका WR क्या है? है क्या है? है? अच्छा साइड हो जाओ, ले भाई देख, दिख रहा है? प्रोपाक्सीथेन कहां से आ गया? वर्ड रूट बता बेटा, वर्ड रूट। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तुम भैंस की पूछ नाम बताने लग गए, मैं कह रहा हूं वर्ड रूट बता। प्रॉप। तो दिस इज योर मेन चेन। अब कोई बालक यूं मत कह दियो 1 2 3 4 5 पेंट, कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, बीच में ओ आ गया तो यहां पर यूज करोगे प्रॉप। और बोल इनके बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल। एन। सेकेंडरी सफिक्स होता नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं, तो क्या बचा? अब ये क्या है भाई? ये बता ये क्या है? OCH2CH3 इथॉक्सी। क्या बचा बेटा? के नाम आयो? इथॉक्सी प्रोपेन। गॉट इट? आले बोलो। क्या बोलूं मैं क्यों बोलूं? यहां पर ध्यान दे, एक चीजी और देख, एक चीजी, ये बताइए क्या है? हाँ? मिथॉक्सी। वेरी नाइस। किसी भी एक को लॉन्गेस्ट चेन ले ले, अरे इसी को लॉन्गेस्ट चेन ले ले और इसको क्या ले दियो? साइड चेन। अरे बोल भाई, तो एक मिथॉक्सी हो गया, एक मिथेन हो गया, बोलो कोई डाउट? अरे भाई बोल ना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन सिर्फ देनी। ए अब भी नहीं आया समझ? बोलो भाई, अगर इतना समझ आया तो हैव अ नाइस डे करो, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।